हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आई एम ए फिटर पर। दोस्तों, अगर आप आईटीआई कर रहे हैं या आपका आईटीआई हो चुका है तो हमारी ये जो सीरीज़ हैं ये वीडियोस आपके लिए होने वाली हैं बहुत ही खास। इनमें हम करते हैं दोस्तों रोजाना बहुत सारे क्वेश्चंस को, जो क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यूपी आर्मी एग्जाम, इसरो एग्जाम, आईटीआई एग्जाम, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, डीआरडीओ, डीएमआरसी आदि टेक्निकल एग्जाम्स के लिए यदि आपने आईटीआई किया हुआ है तो। और दोस्तों, एक भी क्वेश्चन जो इसमें हम करेंगे वो ऐसा नहीं है जो यूपीआरएल में ना पूछा गया हो। इसरो में, आईटीआई में, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, डीआरडीओ, डीएमआरसी सारे क्वेश्चन हम जो सोल्व करते हैं यहाँ पर वो सारे ओल्ड क्वेश्चन पेपर में पूछे गए क्वेश्चन होते हैं। तो आपने अगर पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो नीचे जाकर चैनल पर वीडियोस को देख लीजिए और आज की वीडियो को पूरा देखिए एंड तक। शुरू करते हैं वीडियो को। उससे पहले बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिए। आइए शुरू कर लेते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, आज की वीडियो को हमारा पहला क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पर कि लेद बेड बनाया जाता है आरआरबी गोरखपुर एलपी 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन पहला हमारा हो जाता है माइल्ड स्टील, ऑप्शन बी हमारा हो जाता है कास्ट स्टील, ऑप्शन सी हो जाता है हाई कार्बन स्टील और ऑप्शन डी हो जाता है हाई एलॉय स्टील। तो दोस्तों, लेद बेड जो आपका बनाया जाता है वो बनाया जाता है दोस्तों कास्ट आयरन का। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, याद रखिएगा आप लोग। लेद का जो बेड बनाया जाता है हमारा वो कास्ट आयरन का बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं दोस्तों, तो वो है कि लेथ मशीन में कैरिज चलता है। तो ऑप्शन ए हमारा हो जाता है घूमने की दूरी के समानांतर, ऑप्शन बी है घूमने की दूरी के साथ किसी भी कोण पर, ऑप्शन सी है घूमने की दूरी के साथ लंब रूप में और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन ए घूमने की दूरी के समानांतर लेथ में कैरिज चलता है। जो क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड 2015 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। फेस प्लेट पकड़ या बांधी जाती हैं। फेस प्लेट जो होती है वो किस पर बांधी जाती है। इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर हो जाता है हेड स्टॉक स्पंडल पर, ऑप्शन बी हो जाता है टेल स्टॉक पर, ऑप्शन सी हो जाता है टूल पोस्ट पर और ऑप्शन डी हो जाता है बेड पर। आपका राइट आंसर जो हो जाता है ऑप्शन ए हेड स्टॉक स्पंडल पर फेस प्लेट को बांधा जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पूछा गया है कि इसे सेल्फ सेंटरिंग चक कहते हैं। डीआरडीओ 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा गया है कि सेल्फ सेंटरिंग चक जो है किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए हो जाता है फोर्जा चक को, ऑप्शन बी हो जाता है कोलेट चक को, ऑप्शन सी हो जाता है मैग्नेट चक को, ऑप्शन डी हो जाता है थ्रीजा चक। तो आपका राइट आंसर जो हो जाता है ऑप्शन डी यानी कि थ्रीजा चक जो होता है उसको सेल्फ सेंटरिंग चक कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। थ्रीजा चक का साइज स्पेसिफाई किया जाता है। थ्रीजा चक कौन सा होता है जिसमें 3 जा होते हैं, उसे थ्रीजा चक कहते हैं। इसका साइज किससे स्पेसिफाई किया जाता है। विजाग स्टील 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए आपका हो जाता है प्रत्येक जा का साइज, ऑप्शन बी हो जाता है प्रत्येक जा की मोटाई, ऑप्शन सी हो जाता है चक की बॉडी का व्यास और ऑप्शन डी आपका हो जाता है चक की बॉडी की चौड़ाई। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है दोस्तों चक की बॉडी का व्यास, यानी कि ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा पार्ट टेपर की लंबाई को नियंत्रित करता है जबकि कंपाउंड स्लाइड विधि से टेपर काटी जा रही हैं। पूछा गया है कि जब कंपाउंड स्लाइड विधि से टेपर काटी जाती हैं तो कौन सा पार्ट टेपर की लंबाई को नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए आपका हो जाता है टेल स्टॉक, ऑप्शन बी हो जाता है टॉप स्लाइड, ऑप्शन सी हो जाता है क्रॉस स्लाइड और ऑप्शन डी हो जाता है आपका सेडर। राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाता है ऑप्शन बी यानी कि टॉप स्लाइड जो होता है। ठीक है, वो जब कंपाउंड स्लाइड विधि से टेपर काटी जाती हैं तो टेपर की लंबाई को नियंत्रित करता है। कौन करता है, टॉप स्लाइड। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री 2014 में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछा गया है लेद बेड की स्लाइडिंग सतह होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को दिख रहा होगा। आरआरबी गोरखपुर, आरआरबी मुजफ्फरपुर दोनों बार एएलपी में पूछा गया क्वेश्चन है। पूछा गया है लेद बेड की स्लाइडिंग सतह होती है। ऑप्शन ए हो जाता है फ्लेम हार्डनेस, ऑप्शन बी हो जाता है केस हार्डनेस, ऑप्शन सी हो जाता है नॉर्मलाइज्ड और ऑप्शन डी हो जाता है टेम्पर्ड। राइट आंसर आपका हो जाता है फ्लेम हार्डनेस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है लेद बेड की स्लाइडिंग सतह फ्लेम हार्डनेस होती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाता है आपका कौन पुली हेड स्टॉक में बैक गियर मैकेनिज्म का प्रयोग खालिस्तान के लिए होता है। ऑप्शन एनटीपीसी फिटर 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए आपका हो जाता है स्पंडल की गति कम करने के,
ऑप्शन बी हो जाता है स्पंडल की गति बढ़ाने के लिए। ऑप्शन सी हो जाता है स्पंडल को उल्टा चलाने के लिए। ऑप्शन डी हो जाता है स्पंडल गियर से पावर स्टर्ड गियर को ट्रांसफ़र करने के लिए। राइट आंसर आपका जो है हो जाता है स्पंडल की गति कम करने के लिए। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है लेस सेंटर पर टेपर कटी होती हैं। ऑप्शन ए आपका हो जाता है मोस्ट टेपर। ऑप्शन बी हो जाता है ब्राउन एंड शार्प टेपर। ऑप्शन सी हो जाता है जर्नो टेपर और ऑप्शन डी हो जाता है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो लेस सेंटर जो है उस पर कौन सी टेपर कटी होती है? मोस्ट टेपर कटी होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया गया है एग्जाम में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका हो जाता है टेल स्टॉक को निम्न में से कौन सा लक्षण नहीं है? DRDO में पूछा गया क्वेश्चन है। टेल स्टॉक का लक्षण कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए है यह वर्कपीस को पकड़ता है। ऑप्शन बी है ड्रिल एवं हैमर इसमें बांधे जाते हैं। ऑप्शन सी है इसके स्पंडल में डेड सेंटर बांधा जाता है। ऑप्शन डी हो जाता है आपका ऑफसेट विधि द्वारा इसका प्रयोग टेपर टर्निंग के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाता है। यह वर्कपीस को पकड़ता है, ये जो है इसका लक्षण नहीं है। हेड स्टॉक का काम वर्कपीस या जॉब को पकड़ना होता है। टेल स्टॉक का डेड सेंटर अचल होता है, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टेपर टर्निंग अटैचमेंट का प्रयोग करते समय टेपर टर्निंग अटैचमेंट को बांधा जाता है। सेल स्टील प्लांट 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए आपका हो जाता है बेड। ऑप्शन बी हो जाता है कैरीज। ऑप्शन सी हो जाता है टेल स्टॉक। ऑप्शन डी हो जाता है क्रॉस स्लाइड। राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाता है ऑप्शन ए बेड। तो टेपर टर्निंग अटैचमेंट का प्रयोग करते समय टेपर टर्निंग अटैचमेंट को बेड से बांधा जाता है। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। आज की वीडियो में हमने की हैं टोटल 10 क्वेश्चंस। यहाँ पर हमारे टोटल जो है 42 क्वेश्चंस इस सीरीज़ के कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाकर देख लीजिएगा। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को लाइक किया कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।